अमेरिका इन दिनों अवैध भारतीय प्रवासियों को जहां वापस भारत भेज रहा है, तो वहीं अमेरिका से निर्वासित एक भारतीय समूह पनामा पहुंचा है। अब इसकी वापसी को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका निर्वासित लोगों की भारत की नागरिकता सत्यापित कर रहा है। ये प्रक्रिया खत्म होने के बाद इन्हें वापस लाने की व्यवस्था की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पनामा सिटी में निर्वासित किए गए लोगों में लगभग 50 लोग भारतीय बताए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने वीकली मीडिया ब्रीफिंग में बताया है कि पनामा में भारतीय दूतावास भारतीय निर्वासित की पहचान सत्यापित करने के लिए स्थानीय लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है और उनकी पुष्टि कराई जा रही है और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। उन्होंने कहा है कि मेरी समझ से एक बार जब हम निश्चित हो जाएंगे कि वे भारतीय नागरिक हैं, तो उनके घर लौटने की व्यवस्था जरूर की जाएगी। वहीं जायसवाल ने इसके आगे भी कहा है कि अमेरिका एक ब्रिज अरेंजमेंट के तहत पनामा और कोस्टा रिका के लिए निर्वासन उड़ानें संचालित कर रहा है, जिसके तहत मध्य अमेरिका निर्वासित लोगों के लिए सर्विस करने के लिए सहमत हुए हैं, जबकि अमेरिका ऑपरेशन का सारा खर्च वहन करेगा। बता दें कि अमेरिका से निर्वासित एक भारतीय समूह के सुरक्षित रूप से पनामा पहुंचने की जानकारी पनामा सरकार ने भारत को दी है। पनामा में मौजूद भारतीय मिशन स्थानीय सरकार के साथ मिलकर निर्वासितों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। पनामा, कोस्टा रिका और निकारागुआ में स्थित भारतीय दूतावास ने बीते दिन गुरुवार यानी कि 20 फरवरी को सोशल मीडिया मंच एक्स पर यह जानकारी साझा की थी। हालांकि इसमें पनामा पहुंचे भारतीयों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। यह समूह उन 299 अप्रवासी लोगों का हिस्सा है जिन्हें अमेरिकी सरकार की ओर से पनामा भेजा गया है। वहीं राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो की सहमति के बाद भारतीय निर्वासित 3 उड़ानों से पनामा पहुंचे थे। मुलिन ने इस बात पर सहमति जताई थी कि निर्वासितों के लिए पनामा पुल की भूमिका निभाएगा। ट्रंप प्रशासन ने अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वाले लाखों लोगों को निर्वासित करने की योजना बनाई है। पनामा, निकारागुआ और कोस्टा रिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया। पनामा के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने ट्वीट करके बताया कि हमें सूचित किया है कि अमेरिका से भारतीय नागरिकों का एक समूह पनामा पहुंचा है। पोस्ट में कहा गया है कि वे सुरक्षित है और सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त एक होटल में ठहरे गए हैं। हम पनामा सरकार से साथ मिलकर उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिका से 3 जत्थों में कुल 332 भारतीयों को भारत भेजा जा चुका है। इसके अलावा अमेरिका से निर्वासित किए गए भारतीय नागरिकों को लेकर विदेश मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हाल ही में 2 विमानों के जरिए अमेरिका से वापस भेजे गए 228 भारतीयों में जो महिलाएं और बच्चे शामिल थे, उनको बेड़ियां नहीं लगाई गई थी, इसका जिक्र किया गया है। वहीं 5 फरवरी को अमेरिका से एक विमान के जरिए 104 भारतीय वापस भेजे गए थे। इनको हथकड़ी और बेड़ियों में बांधकर लाए जाने पर काफी बवाल हुआ था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि 15 और 16 फरवरी को 2 विमान अमेरिका से भारत आए थे। हमने अमेरिकी सरकार के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया था। हमने कहा था कि भारतीयों को मानवीय तरीके से वापस लाया जाए और उनकी धार्मिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखा जाए। इसके आगे उन्होंने कहा है कि हमें लगता है कि 15 और 16 फरवरी को अमृतसर आने वाली उड़ानों में महिलाओं और बच्चों को किसी भी तरह की बेड़ियों में नहीं बांधा गया था। अमेरिका से पनामा भेजे गए भारतीयों को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमने पनामा और कोस्टा रिका के लिए निर्वासन उड़ानों को लेकर रिपोर्ट देखी है। हमें लगता है कि अमेरिका और संबंधित देशों की सरकार आपसी समझौते के तहत ऐसा कर रही है। कोस्टा रिका और पनामा दोनों ने निर्वासितों को अपने यहाँ रखने का जिम्मा उठाया है, जबकि अमेरिका अवैध प्रवासियों को वहाँ तक पहुँचा रहा है। उन्होंने कहा कि इन दोनों देशों में भारतीय नागरिकों को लेकर हमारा दूतावास पनामा और कोस्टा रिका के अधिकारियों के संपर्क में है। पनामा के मामले में केंद्र सरकार की इसकी पुष्टि कर रही है कि इस क्षेत्र में निर्वासित किए गए लोग भारतीय हैं या नहीं। एक बार जब सत्यापन हो जाएगा तो इन भारतीय नागरिकों की देश वापसी की व्यवस्था की जाएगी। कोस्टा रिका के मामले में हमें पता लगा है कि कुछ भारतीयों को अमेरिका से वापस भेज दिया गया है, लेकिन हमें अभी तक कोस्टा रिका से आधिकारिक रूप से कोई जवाब नहीं मिला है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।